हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतरीन। तो शुरू करते हैं। आज हम फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर है। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी में हमने सारे पार्ट देखे थे। इसके बाद हमने लास्ट पार्ट देखा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम हीटिंग इफेक्ट के पास देखते हैं। अब हीटिंग इफेक्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, या बोल सकते हैं फिजिक्स में सेकेंड चैप्टर जैसे मान सकते हैं, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी किसी भी डिवाइस में जब जाता है तो हीट जनरेट करता है, तो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी जनरेट करता है? क्या किसी भी वायर में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर सकता है, करता भी है या नहीं? इसी के बारे में हम इन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये भी पढ़ने वाले हैं कि अगर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, अगर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो से, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट का कोई एप्लीकेशन है तो हमारे डेली लाइफ में उसका एप्लीकेशन कैसे यूज हम कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें देखेंगे हम बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है, क्योंकि इसके नाम में छुपा है मैग्नेटिक, मीन्स मैग्नेट से रिलेटेड। ठीक है, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें मैग्नेट का इफेक्ट आता हो। ठीक है, करंट का एक ऐसा इफेक्ट जिसमें मैग्नेट आता हो या मैग्नेटिक फोर्स आता हो। तो बेसिकली हम जानते हैं मैग्नेट क्या होता है। तो देखिए, समझते हैं मैग्नेट क्या होता है। तो हम देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। तो बेसिकली मैग्नेट को जानने से पहले एक मैग्नेट के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जिसमें जो सबसे सही कहानी है वो ये है कि एक बार की बात है कि प्राचीन यूनान में, यूनान जो है एशिया के एशिया में ही लास्ट छोर पर पड़ता है यूनान। ठीक है, प्राचीन यूनान में एक गरेडिया रहता था। ठीक है, प्राचीन यूनान में एक गरेडिया रहता था जिसका नाम था, गरेडिया का नाम था मैग्नस। ठीक है, गरेडिया का नाम क्या था? मैग्नस। वो गरेडिया क्या करता था कि, तो ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गरेडिया रहता था जिसका नाम था मैग्नस। उसका नाम क्या था? मैग्नस। ठीक है, मैग्नस नाम का एक गरेडिया रहता था जो कि ईरा पर्वत पे, जो ये ईरा पर्वत है, ईरा पर्वत, ठीक है, जो ईरा पर्वत के किनारे अपने भेड़ को लेकर के, गरेडिया था वो भेड़ चराता था, अपने भेड़ को लेकर के डेली जाता था और ईरा पर्वत के और छोर पे जो घास वगैरह जमे होते थे उनको वो चराता था अपने भेड़ों को, फिर शाम को वापस चलाता था। ऐसे ही एक दिन घटना क्या घटी कि वो अपने भेड़ को चरा रहा था। धूप बहुत तेज़ था। धूप तेज़ होने के कारण वो क्या किया, इसी यहाँ पे एक जहाँ चरा रहा था वो अपने भेड़ों को, उसी किनारे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। पत्थर पर जा कर के वो जो मैग्नस था वो बैठ गया, अपना डंडा लेकर के आराम से बैठ गया। ठीक है, बैठा रहा वहाँ पे। पर कुछ समय बीतने के बाद ये मैग्नस यहाँ से उठा, अपने प्लेस से उठा और उठने की कोशिश किया। फिर अपना डंडा उठाया तो उसका जो डंडा था, उसकी जो छड़ी थी, ये उसका डंडा जो था वो उठ नहीं पा रहा था उससे। ये डंडा जो है ये इसी पत्थर में, जिस पत्थर वो बैठा था, इसी पत्थर पे चिपक गया था। फिर वो अपने डंडा को छोड़ करके अपने उठने की कोशिश किया तो जो उसके जूते थे, जो जूता पहना था, उसके जूते भी क्या हुए, उसी पत्थर में चिपक गए। तो उसे लगा कि यहाँ पे भूत है, घोस्ट है। वो क्या किया, अपना जूता अपने पैर से निकाला, डंडा वहाँ छोड़ा और दौड़ते गांव के पास आया। ठीक है, दौड़ते क्या हुआ, गांव के पास आया और गांव वाले लोगों को ये सारी बात वो मैग्नस ने बताया कि ऐसी घटना है। हम गए थे अपना भेड़ चराने के लिए, हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ पर हम बैठे थे, वहाँ पे एक भूत था जो हमें खींच रहा था। मेरा डंडा भी वो ले लिया, मेरा जूता भी वो ले लिया। मैं भागते हफ्ते आया हूँ। पर उसकी बात का किसी ने विश्वास नहीं किया उस गाँव में। पर जैसा कि हर गाँव में एक बहुत ही सेंसिबल पर्सन होते हैं, उनको बोल सकते हैं रामू चाचा। तो रामू चाचा ने उनकी बात सुनी, कही कि जब बच्चा बोल रहा है कि वहाँ पे सच में भूत होगा तो चलो देखते हैं। तो सारे गांव वाले क्या किए, अपना फावड़ा, कोई फावड़ा लिया, कोई कुदाल लिया गांव का। ऐसे ही कुदाल फावड़ा लेकर के जो गांव वाले हैं आए यहाँ पे और देखने लगे पत्थर के पास। सभी लोग फावड़ा और कुदाल से पत्थर को लगे मारने, पत्थर को मार के लगे निकालने। पर जैसे फावड़ा मारे तो फावड़ा भी उसी में चिपक गया, सबका फावड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे जो रामू चाचा थे उन्होंने देखा क्या कि जितने भी हमारे सामान हैं
चाहे कुल्हाड़ी हो, चाहे कुदाल हो, कुछ भी हो, उन्होंने देखा कि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लोहे के बने हुए थे और उसके छड़ी के नीचे, जो छड़ी था उसके नीचे बेट बोलते हैं, छड़ी के नीचे जो था लोहे का पार्ट लगा हुआ था और जो उसका जूता था, जो जूता पहन के गया था, उसके जूते में लोहे की कील लगी हुई थी। तो उनको ये बात समझ में आ गया कि जो जो चीज़ें लोहे से बनी है, ये पत्थर जो हैं वो उन्हीं लोहे से बने हुए चीज़ों को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर लकड़ी और पत्थर की मदद से इसको, मतलब लकड़ी और पत्थर की मदद से खोद करके इन्हें निकालने के बाद उन्होंने देखा कि जो पत्थर था ये बेसिकली ब्लैक कलर का एक पत्थर था जो लोहे से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता था। तो बेसिकली मैग्नस ने ये बात बताया था, इसलिए मैग्नस के नाम पर मैग्नेट पड़ गया। उस काले पत्थर का नाम मैग्नस के नाम पर ही मैग्नेट पड़ गया। क्लियर है बात। और एक और कहानी प्रचलित है कि एक मैग्नीशिया नाम का शहर था, ठीक है, जहाँ पर इस टाइप के पत्थर पाए जाते थे कि जहाँ अगर कोई उस पास जाता तो वो लोहे के समान उस पर चिपक जाते थे। तो मैग्नीशिया नाम से बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन ये कहानी जो है, मैग्नस की कहानी जो है, ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो बेसिकली मैग्नस के नाम पर हम लोग क्या लिखें, मैग्नेट लिखते हैं, या फिर मैग्नीशिया शहर के नाम पर हम क्या लिखते हैं, मैग्नेट पढ़ते हैं, या मैग्नेट हम उसको नाम दिए, उस पत्थर का नाम मैग्नेट दे दिया हमने। तो आपको ये कहानी समझ में आ कि मैग्नेट आखिर में आया कहाँ से। तो हम ये समझ सकते हैं मैग्नस नाम से मैग्नेट बना है, या बहुत सारे किताबों में लिखा था मैग्नीशिया नाम के शहर पे, वहाँ पे पत्थर इस टाइप के पाए जाते हैं, इसलिए मैग्नीशिया नाम के शहर पे ही उस पत्थर का नाम मैग्नेट हो गया। ठीक है, अब मैग्नेट की खासियत क्या थी। मैग्नेट एक ऐसा पत्थर था, ठीक है, जो लोहे से बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता था। जब समय बीता धीरे धीरे तो साइंटिस्टों ने शोध किया और ये पाया कि केवल लोहा ही नहीं, आयरन, निकिल और कोबाल्ट, आयरन, निकिल, कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को ये मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट मीन्स अगर आप आयरन यहाँ पर रख दिए, आप यहाँ पे मैग्नेट रखे हैं, तो ये अट्रैक्ट कर ला, मतलब कि मैग्नेट एक टाइप का फोर्स लगाता है किस पे, इस आयरन पे या निकिल या कोबाल्ट पे। ठीक है, तो हम इस टाइप से समझते हैं कि मैग्नेट क्या है, बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस है। अगर हम साइंस में बात करें, मैग्नेट क्या है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन और निकिल, कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्नेट का बेसिकली अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। तो हम बेसिकली मैग्नेट का नेचर देखते हुए इसका डेफिनेशन ये बता सकते हैं कि मैग्नेट क्या है। इट इज़ अ सब्सटेंस which have the property of attracting substances like iron, nickel, cobalt। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकिल, कोबाल्ट से बने हुए ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ खींचता है। ठीक है, अब खींचता है तो किसी कोई फोर्स लगाकर ही खींचता होगा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो बाद में जानेंगे। ठीक है, पहले मैग्नेट के बारे में हमने जाना। अब क्या करते हैं, चूँकि मैग्नेट जो मिलता है नेचर में वो इरेगुलर शेप में होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता। मीन्स पत्थर होता है, बहुत बड़ा पत्थर इस टाइप से होता है, ठीक है, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, इनका शेप फिक्स नहीं होता। पर हम इंडस्ट्रियल यूज के लिए या फिर फिजिक्स में बोल सकते हैं, हम क्या करते हैं, अपने अनुसार इसको काट पीट कर, ठीक है, एक शेप दे देते हैं। ठीक है, कुछ शेप्स हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो फेमस है, जो हम पढ़ेंगे आगे चल करके मैग्नेट के बारे में। जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। जो स्टोन, मैग्नेट का स्टोन था, इसे अगर हम काट करके शेप दिया जाए तो बेसिकली एक होता है बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट बेसिकली ऐसा दिखता है, इस टाइप से। ठीक है, NS बेसिकली ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये क्या है मैं भी बताता हूँ इसको। अभी फ़िलहाल आप समझिए कि बार मैग्नेट होता है। पहला क्या हुआ, हमने स्टोन को काट करके एक शेप दे दिया, जिसको बोलते हैं बार मैग्नेट। सेकेंड जो शेप मिलता है मैग्नेट का देखने को हमें इंडस्ट्रियल यूज में, वो होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स होता है, घोड़ा होता है ना, हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, पहला क्या हमने बना लिया शेप, एक बार मैग्नेट बना लिया। दूसरा जिस टाइप का शेप होता है हॉर्स शू मैग्नेट, मीन्स घोड़े की जो नाल होती है ना, जिसका पैर का निचला हिस्सा होता है, हम लोग देखते हैं कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ होता है, साउथ होता है, दो पोल इसमें भी होते हैं। इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। जो थर्ड मैग्नेट हम बनाते हैं अपने यूज के लिए, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल, NWDL, मैग्नेटिक नीडल। देखो ये कुछ ऐसा दिखता है,
मैग्नेटिक नीडल कुछ ऐसा, जैसे घड़ी की सुइयाँ होती है ना, इस टाइप से। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल इसमें भी होता है इस टाइप से। इसको नॉर्थ, एक हिस्सा इसमें रेड होता है और एक हिस्सा इसका ब्लैक होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर शेप में पाए जाते हैं, उनको हम अपने अनुसार काट करके बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और बहुत सारे अपने अनुसार शेप दे देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम ये समझते हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। ठीक है, कि मैग्नेट के ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, और नेचुरल मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी और होती है उसे देखते हैं। एक तो प्रॉपर्टी यही हो गया कि ये आयरन, निकल, कोबाल्ट से बनी हुई सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। और बाकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट की नेचर में जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वो ये होता है कि सपोज हमने एक मैग्नेट लिया, ठीक है, एक बार मैग्नेट लिया जिसमें एक नॉर्थ एक साउथ, दो इसको बेसिकली पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, हमने किया क्या, इसको हमने एक रस्सी से, एक स्ट्रिंग से, धागे से बांध करके इसको लटकाया ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे लटका दिया। ठीक, इसको बोलते हैं फ्रीली सस्पेंडेड, सस्पेंड कर दिया मतलब लटका दिया। ठीक है, तो जैसे ही हम एक मैग्नेट को ले करके उसमें धागा बांध करके उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, मतलब उसको धागे में लटका देते हैं ऐसे, इस टाइप से। ठीक है, तो मैग्नेट अपने आप को नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है अपने आप। सपोज ये मेरा मैग्नेट है, अगर मैं यहाँ धागा बांध के इसको ऐसा लटका दिया तो सपोज नॉर्थ इधर है तो अपने आप ये नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बस इसको आपको धागे में बांध करके लटकाना है ऐसे। तो हम बोल सकते हैं कि अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक ऐसा मैग्नेट जिसे हमने धागा बांध के फ्रीली लटका दिया। ठीक है, तो अपने आप को अलाइन कर लेता है, मतलब व्यवस्थित कर लेता है। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, ये अपने आप को अलाइन कर लेता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है। ठीक, तो बेसिकली नॉर्थ और साउथ में जो अलाइन करता है, तो नॉर्थ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल बोल देते हैं, और साउथ के डायरेक्शन वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, फिर समझिए, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होता है, किसी बार मैग्नेट को लिया हमने, उसमें रस्सी बांध के लटकाएंगे तो अपने आप को आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अपने आप को ये देखेंगे कि जो मैग्नेट रहेगा ना, ये अपने आप को क्या करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ठीक है, फिक्स कर लेता है। जो नॉर्थ डायरेक्शन वाले पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और साउथ डायरेक्शन वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ पोल। क्लियर बात, यहाँ से दो पोल जनरेट होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिखेंगे, कैसे लिखते हैं इसको, तो हमने यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट में से एक फ्रीली लटकता हुआ जो मैग्नेट होता है, ऑलवेज अलाइंस, अपने आप को हमेशा व्यवस्थित कर लेता है अपने आप, इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी आती है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, और आप इसे देखने के लिए अर्थ के किसी भी पार्ट पे चले जाइए, एक मैग्नेट को सस्पेंड करिए धागे में बांध करके, ये अपने आप आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, अब पहले ज़माने में क्या होता था कि जब डायरेक्शन टेस्ट करने के लिए कुछ नहीं होते थे, लोग जंगलों में भटक जाते थे, या लोग चले जाते थे राजस्थान वगैरह में, या फिर रेत पे चले जाते थे जहाँ पे मतलब रेगिस्तान टाइप में जगह हो, वहाँ पे डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करते थे, वो एक मैग्नेट रखे रहते थे, उस मैग्नेट को धागा में बांध करके लटकाते थे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उनको पता चल जाता था। ठीक है, ऐसे ही जो समुद्री जहाज़ होते हैं, शिप जो होता था, ठीक है, वो शिप में भी हम लोग क्या करते हैं डायरेक्शन पता करने के लिए, जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज से मतलब 1500-1600 मतलब ईयर पहले की बात मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ क्या करते लोग मैग्नेट से ही डायरेक्शन का पता करते थे। वो मैग्नेट को ऐसे लटका करके पता करते थे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मैग्नेट की क्या होती है। अच्छा, बहुत बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो क्या नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी मैग्नेट को बीच से काट देंगे तो ये मैग्नेट क्या करेगा, जब ऐसे कटेगा ये आधा पार्ट इधर आ गया और आधा पार्ट इधर चला गया। तो जैसे ही आप मैग्नेट को काटते हैं ना, तो मैग्नेट क्या करता है, दोबारा से देखिए, नॉर्थ इधर है ही, साउथ इधर है ही, नॉर्थ वाला पार्ट इधर चला गया, साउथ वाला पार्ट इधर चला गया। ठीक है, तो जैसे ही हम मैग्नेट को काटते हैं ना, तो क्या करता है मैग्नेट,
नॉर्थ पार्ट इधर हो गया, साउथ इधर, तो फिर से ये नॉर्थ तो फिक्स है, साउथ एक अपने आप जनरेट कर देता है, साउथ फिक्स है, इसमें नॉर्थ अपने आप जनरेट हो जाता है। इसका मतलब क्या समझा हमने, अगर हम एक मैग्नेट को अगर हम बीच से काट देंगे तो ये बेसिकली 2 मैग्नेट में डिवाइड हो जाएगा, उसमें फिर से साउथ मतलब नॉर्थ साउथ पोल और नॉर्थ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। बात समझे? तो इसको बोल सकते हैं कि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, एक मैग्नेट से उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, यह इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, सेकेंड प्रॉपर्टी, द पोल ऑफ अ मैग्नेट मीन्स मैग्नेट का पोल, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम अलग नहीं कर सकते। अगर अलग करना चाहेंगे तो क्या होगा, फिर से नॉर्थ साउथ जनरेट हो जाएगा, मतलब फिर से 2 पोल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं द पोल ऑफ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड या फिर आइसोलेटेड। ठीक है, ठीक है, तो आइसोलेट बोल सकते हैं या सेपरेट बोल सकते हैं, मतलब उसको ऐसे काट करके अलग नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी क्या हो सकती है। थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसा है जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज में पढ़े थे। कैसे, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, 2 मैग्नेट लिया, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट हमने लिया साउथ पोल नॉर्थ पोल। ठीक है, एक और टाइप का कंडीशन लेते हैं, नॉर्थ साउथ लिया, एक मैग्नेट ये लिया, नॉर्थ साउथ दूसरा मैग्नेट लिया, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये कि देखिए यहाँ पे साउथ सेम पोल है ना, तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता था कि लाइक चार्ज क्या करते थे, रिपेल करते थे, उसी तरीके से ये भी रिपेल होंगे, ये मैग्नेट इधर जाएगा, ये मैग्नेट इधर जाएगा, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सेम पोल ऑफ मैग्नेट्स आर रिपेल टू ईच अदर। वैसे देखिए ये डिफरेंट पोल है, मतलब बोल सकते हैं इसको लाइक, जो लाइक पोल होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को, अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये चिपक जाएंगे आपस में आकर के, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी होती है, इसमें प्रॉपर्टी यही फॉलो होता है। ठीक, क्या फॉलो होता है कि जो सेम टाइप के मैग्नेट होते हैं, मतलब सेम टाइप के जो पोल होते हैं मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट टाइप के होंगे या अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, इसे थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं। तुमने लिखा क्या कि लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इच अदर को, एक दूसरे को, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है मैग्नेट की। जब साइंटिस्टों को मैग्नेट के बारे में पता चल चुका था तो उन्होंने किया क्या, अब उन्होंने मैग्नेट लिया एक सिंपल सा, ठीक है, और इसको वो क्या किए, लगे हीट करने, उन्होंने बेसिकली एक वाल्व लगा करके आग लगा दिया, इसके हीट करने लगा। ठीक है, एक कंडीशन हीटिंग वाला दिखा दिया उन्होंने। दूसरा क्या किया, एक मैग्नेट लिया और उसको हथौड़ा लेकर के ये लगे पीटने हथौड़े से। ठीक है, हथौड़े से लगे पीटने। ठीक, जब इन्होंने हथौड़े से लगे पीटने इसको, तो उन्होंने देखा क्या कि हीटिंग करने से या फिर पीटने से, इसको हैमर से मतलब चपटा करने पीटने पे या फिर हीट करने पे, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी, मतलब पीटने के बाद या हीट करने के बाद, वो जब उसको आयरन के पास लाएं, आयरन यहाँ पे मान लीजिए आयरन के पीसेस है, ये क्या है, आयरन पीसेस हैं, जब आयरन पीसेस पास लाएं तो ये अब इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने जाना ये बात समझा कि हीट करने से और उसको हैमर से या किसी भी चीज़ से पीटने से, डक्टाइल करने से, उसको जब डक्टाइल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसको, तो उससे क्या होता है, जो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की, वो क्या करती है, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। तो हम ये इसको फोर्थ पार्ट में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट में, कि मैग्नेट को अगर हम हीट कर सकते हैं, मतलब हीट करेंगे या फिर उसको हैमरिंग करेंगे, मीन्स उसको हथौड़े से पीटेंगे, तो क्या करेगा, अपना जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको लूज़ कर देगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में। तो हमने यहाँ फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखा, इफ़ मैग्नेट्स आर हीटेड, अगर हम मैग्नेट को हीट करते हैं टू हाई टेम्परेचर या एट हाई टेम्परेचर, हीटेड एट हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, या फिर डैमेज्ड बाई हैमरिंग, ठीक है, या फिर उसको हम हथौड़े से हैमरिंग मतलब पीटते हैं, तो क्या होता है, दे लूज़ देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो क्या करते हैं वो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने आज यही जाना कि मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ था और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है, इन सब चीज़ों का हमारे एग्ज़ाम में बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ते रहिए। मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखाता रहूँगा जितना हमसे हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो भी आपको डाउट हो
आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बोल सकते हैं मुझसे, या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।